गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। और ये सवाल है आप लोगों के बीच हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी मतलब 10 ही वो क्वेश्चन डेली रहेगा, लेकिन रहेगा, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ये देखिए, पहला सवाल है, गोपुरम का संबंध किससे है? जो आपको वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो गोपुरम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है व्यापार से, ऑप्शन बी है गाय से, ऑप्शन बी सी है मंदिर से, और ऑप्शन डी है नगर से। तो आप लोग बता सकते हैं जल्दी से, अगर किताब अगर आप लोग रीड करके पढ़े होंगे अच्छा से, तो ध्यान दे के पढ़े होंगे तो गोपुरम का संबंध जो दोस्त होता है वो मंदिरों से होता है। क्या होता है? मंदिरों से। जैसे मंदिर जो बनता है, उसके छोटे बड़े जो अनेक मंदिर होते हैं, उसके कक्ष तथा जलकुंड भी होता है साथ में। उसके प्रांगण का मुख्य प्रवेश जो द्वार होता है, जो मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से लोग जा सकते हैं अंदर मंदिर की ओर, उस द्वार को हम लोग कहते हैं गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम, जो मंदिरों से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 करें। जा सकते हैं अंदर मंदिर की ओर, उस द्वार को हम लोग कहते हैं गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम, जो मंदिरों से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 करेंगे। 2 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट ये भी है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई है, एक दोनों, हरिहर और बुक्का, ठीक है। और कब किए थे? तो ऑप्शन ए है 1336, ऑप्शन बी है 1236, ऑप्शन सी है 1136, और ऑप्शन डी है 1436। तो दोस्तों, हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 3 नंबर भी। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, या विजयनगर साम्राज्य से? हम हम्पी हम्पी किस राजधानी का है? हम्पी की राजधानी, तो जिस राजधानी है वो वहीं से संबंधित है। जैसे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। सवाल नंबर 3 है 4, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 4। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है रायसेन, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो सांची एक गांव है एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो रायसेन जिला में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सांची जो है रायसेन जिला में स्थित है। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल नंबर 5 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 5 है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर में, चिंताम्बर में, या श्रीरंगम में? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं, बताइए कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर, जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो पड़ता है दोस्त, वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। लेकिन इसमें दिया हम्पी, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 करेंगे। आर्यन अकबरी के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। बदायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फैजी। तो आर्यन अकबरी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो अबुल फजल है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है। ये इंडिका के लेखक, क्वेश्चन 7 है, इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द क्या? करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 8 नंबर सवाल है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? जब अल-बरूनी भारत आया था तो किसके साथ आया था? ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, सी है तैमूर, डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 9।
9 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इबन बतूता किस देश का निवासी था? देखिए दोस्त, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। अब बार बार यही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इसीलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुन चुन कर आप लोगों के बीच में लाया हूँ। इबन बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी है मोरक्को, सी है मिस्र और डी है फ्रांस। तो दोस्तों इबन बतूता जो निवासी था रहने वाला, वो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करते हैं 10। क्लास का लास्ट सवाल है, पूरा देखें आप लोग। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। मेगास्थनीज कौन था? जल्दी से। यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो देखिए, मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक भी है। ठीक है, क्या है? यूनान का एक लेखक भी है। जो इसके बारे में कहा जाए तो जन्म की तारीख इनका जो था, अनातोलिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अनातोलिया में। और मृत्यु इनका हुआ था 290 ईसा पूर्व में। किताब इंडिका, इंडिका भी मेगास्थनीज ने ही लिखा था। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इनका राष्ट्रीयता यूनानी था, यूनान के रहने वाले थे। ठीक है ना। और प्रसिद्ध कारण था कि इंडिका प्राचीन भारत पर एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, इंडिका पे। ठीक है, इसीलिए यह एक प्रकार से राजदूत थे। क्या थे? राजदूत। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास इतना ही है। कल आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10 गो इम्पॉर्टेंट सवाल। तो डेली ज़्यादा देरी का समय नहीं है, 2 से 3 मिनट वीडियो देखिए और बस सीख जाइए।